क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी। देखो वी हैव 1 into 2, 2 into 3, 3 into 2 का सवाल गया तो सब चला गया चैप्टर में। समझ में आ गया ना? आंसर खींच देंगे ना शुरू में। n पदों तक है, इसका क्या करना है हमको? जोड़ना है। यहाँ देखो 1 से किस में पढ़ाई भेज दिया, 1 से किस में गुना है? 2 में किससे गुना है? 3 में किससे है? देखो पहली पद 1 10, बोलो जल्दी। 2 तीसरा 3 चौथा 5 n तो tn पहले निकाल लो सबसे। इसमें क्या करनेंगे, जितना भी इस चैप्टर में सवाल आएंगे पहला काम करना tn निकाल लेना। तो tn बराबर क्या होंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, कहाँ तक? n पदों तक। क्या निकाल लेंगे हम लोग? tn निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना? ये एक एपी में चला गया, गुना गुना है ना। अब बताओ यहाँ पहला पद क्या है इसका? 2 तरीका है ये 3 4 5, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो n पदों तक। कहाँ तक है? n पदों तक है। इतना बात क्वेश्चन में कह दिया है। यदि इस चैप्टर से सवाल आ गया इंट्रेंस में तो किसी से नहीं हिलेगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए यहाँ जो बताएंगे उसको समझ लेना बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में सवाल टसक सके, है ना। कोई भी सवाल ले, जैसे यही सब सवाल दिया है, इसी प्रकार से करके पहला पद एपी बना लेते हैं। एपी बना लिए। टीएन निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले टीएन निकालना है। जो तुमको सीरीज दिया हुआ है उसका पहला पद 1 2 3 4 सो n पदों तक। फिर देखो 2 3 4 5 सो n पदों तक। चलो बताओ tn बराबर, सूत्र जोड़ो इसको जोड़ दे। नहीं जोड़ो नहीं, इसको लिखो एपी 1, 2, 3, 4। इसको भी लिखो 3, 4, 5, इस प्रकार से n पदों तक। ये इसमें भी n पद, इसमें भी क्या पद हुआ? n को पद हुआ। तो अब इसका 1, 2, 3 सो ऑन tn इधर दिमाग मत लगाओ, ये सिर्फ इसको देखो सबको झांप करके। ये किस में दिख रहा है? एपी में है ना? एपी में है। एपी में है तो इसका मतलब कौन चीज़ निकाल लेंगे? लास्ट टर्म tn निकालो इसका। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होंगे इसका? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना है? 1 है। समझ रहे हो ना? इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना किस से करेंगे? a प्लस इधर का सके बैठो n माइनस 1 इंटू 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, बोलो 3 में से 2 गया 1। समझ में आ गया ना? ये समझ में आया? लास्ट टाइम डायरेक्टो गिनी का एक बार में भी घिस सकते थे, लेकिन ये तरीका जेन्युइन तरीका है और ये तरीका जितने भी सवाल आएंगे उस सब में काम करते हैं। इसीलिए मैंने इसके लास्ट टर्म को लिख करके इस प्रकार से बनाया है। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 होंगे 2 प्लस n माइनस 1। तो बताओ tn बराबर क्या निकलेगा? यहाँ से 1 1 चला गया, n इंटू 2 में से गया, यानी कि n प्लस क्या निकल गया। इस चैप्टर में जितना भी सवाल बनाएंगे पहला काम होगा कि उसका tn निकाल लिया जाए। पहला काम क्या करेंगे हम लोग? उसका tn निकाल। उसका यहाँ पे एक बार बता सकते शुरू से। उसका tn कहाँ गया था? है सर, अभी सब करने में मुँह तो धोने में क्रीम लगाने में टाइम लग गया। तब फिर 6 बजे उठिए किए कर कह रहा था रात भर। सर तैयो सवेरे चल गए यहाँ से आओ था शिवम सब रख लिया था। 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5 सौ दिया हुआ है। तो tn पहला इसमें है, इसको जोड़ना है। ये कोई खास कोई सीरीज नहीं है, पता नहीं चल रहा है कौन सीरीज चल रहा है। अभी तक जितना पढ़े हमारे पहुंच से बाहर है, इसीलिए इसको सम ऑफ स्पेशल सीरीज कहा जाता है चैप्टर को, है ना। लोग छोड़ भी देते हैं चैप्टर को, हटाओ चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर भी बताने का प्रयास करते हैं चैप्टर को।
तो इसमें जो इस प्रकार से सवाल दिए हुए हैं ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100 nवां, टीएन बराबर लिख लो कॉमन, ऐसे एपी बनेगा एक ठो। ये क्या बन रहे हैं? एपी बन रहे हैं। समझ में आ गया ना। फिर सबके दूसरा पद को लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, उससे क्या बन रहे? एपी बन रहे हैं। अब इसका टीएन लिखो, फिर इसका टीएन लिखो। वो जो होंगे वो इस श्रेणी का टीएन होंगे। समझ में आ गया ना। वो क्या होंगे? उस श्रेणी का टीएन होंगे। कुछ और एनसीईआरटी ने लिखा होगा, हम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझने का कोशिश करना। टीएन जब निकल जाएगा, तो टीएन जब निकल गया तो समझो 50% चैप्टर सॉल्व हो चुके हैं। 50% समस्या होते हैं टीएन में ही, 50% टीएन निकालने में समस्या। इस टीएन को मैंने प्रोसेस निकाला, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टीएन को। कैसे? पहला पद 1, दूसरा पद 2। देखो पहला पद 1 उससे एक अधिक, पहला पद 1 है तो उससे अधिक है ना। दूसरा पद 2 उससे एक अधिक, तीसरा पद 3 उससे, चौथा पद 4, पाँचवा पद 5 से, छठा पद, सातवां पद, nवां पद n उससे एक अधिक। समझा? nवां पद n उससे एक अधिक है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में, समझ में आया। पर वैसे खींच दिए हम डायरेक्ट टीएन निकाल के, बिना सॉल्व किए हुए। ये पहला पद हुआ, पहला पद 1 उससे एक अधिक, दूसरा पद दूसरा पद हुआ। हाँ नहीं पहले पद का गुणांक है वो, 2 से गुना है। दूसरा पद उससे एक अधिक, तीसरा पद उससे एक अधिक, चौथा पद उससे एक अधिक, पाँचवा पद, छठा पद, nवां पद उससे एक अधिक। यानी 7 से 1 से अधिक गुना हो जाएगा उसमें। जुट इस प्रकार से होंगे, उसमें जुट के गुना हो जाएगा। ये तरीका मैंने बताया, हम ऐसे करेंगे आगे जा करके। आगे ऐसा मत को लिखने में बैठल रहेगा, भर देंगे। समझ में आएगा ना। जब टीएन निकल चुके हैं, जब टीएन निकल जाएंगे, और क्वेश्चन में कहा है सबको जोड़िए। टीएन निकलने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एन पदों का योग याद कीजिए। अब सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज जो हमारा सिग्मा है, जो सिग्मा सिंबल होती है जोड़ का, उस सिग्मा को लगाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। समझ में आ गया ना। सिग्मा लगाओ यहाँ से, तो सिग्मा टीएन n बराबर 1 से n तक जाना। सिग्मा टीएन बराबर 1 से कहाँ तक? टीएन का मान बोलो, n इंटू n प्लस 1, n बराबर 1 से n तक। अब इसमें तो पुट करो, इसको जब खोलेगा ना तो यही निकलेंगे। इसको खोलने पर क्या होंगे? ये मान लेते हैं, रखो n बराबर क्या रखेगा? 1 रखो, 1 से गुना करेगा तो 1 इंटू 1 प्लस क्या होंगे? 2। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। नहीं 1 ही है ना यहाँ से। 1 इंटू क्या होंगे? 2 पूरा है। पहला टर्म पूरे 2 1 हो n बराबर, तो 2 इंटू 2 प्लस क्या होंगे? 2 इंटू क्या होंगे? 3 पूरा 3 रखेगा, 3 इंटू उससे अधिक 4। समझ में आ रहा है? यानी कि मेरा ये निकाला हुआ टर्म क्या है? सही है। इसे चेक भी कर सकते हो एक बार तुम निकाल करके। समझ में आ गया ना। अच्छा अब तो कुछ भी नहीं है, अब लगाओ समेशन का खपरिया दिमाग में, गुना करो इससे। समेशन ऑफ n बराबर 1 से n तक n स्क्वायर प्लस क्या होंगे? n गुना n क्या होंगे? उधर पानी रखिए तो n गुना n स्क्वायर प्लस क्या होंगे? n होंगे। अलग अलग करो। अब समेशन में क्या होते हैं, इसमें भी लग जाएगा समेशन, इसमें भी क्या होंगे? समेशन लग जाएगा। समेशन ऑफ n स्क्वायर n बराबर 1, कल रात में वहीं तक रह गया था। हाँ तब फिर चले गया था। हम तभी सर जी आए भोज खाए, खाना उससे पहले खाए। गजब था। इसी कारण से हम भोजपुर में जाते हैं, और फिर दोहराने गए थे। मतलब नहीं खाए थे। 12 बजे भोजे हो। 12 बजे कहाँ हुआ? 11:30 बजे हुआ था। 11:30 बजे दुए टिप हुआ था भोजन। हाँ तुम जानो, टाइम बर्बाद मेरा करता है। 1 मिनट का मेरा वैल्यू है। चलो यहाँ समेशन ऑफ n स्क्वायर n बराबर 1 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग? ऑन कर दिए हैं n तक। इसमें से मल्टीप्लाई किए, मतलब अलग अलग समेशन लगेंगे, फिर इसमें किससे लगेंगे? n में लगेंगे। समेशन ऑफ n। अब तू कैलकुलेशन कर चुके हो, मेरे पास कितना टाइम बचता होगा, आगे पढ़ने के लिए कितना पढ़ाना पड़ता होगा, आप खुद समझ सकते हो, समझदार हो। यदि हम एक ऑप्शन करते हैं तो हमारे पीछे कितना आदमी खड़ा हुआ, कितना का नुकसान हो जाएगा, सोचो, है ना। ऑफलाइन पढ़ते हो, फिर विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ता है, उसको नोट डिलीवर करते हैं, तो काफ़ी कम है। सिग्मा n स्क्वायर n बराबर 1 से n तक प्लस सिग्मा n बराबर 1 से n तक। अब इसको कल जोड़ चुके हैं हम। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल। बताओ सूत्र क्या होता है? वर्गों का योगफल सर। हाँ वर्गों का n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बटा 6 1 बटा क्या होंगे? 6 होंगे। इसको बोलो
कौन सी इसको? इसका मतलब क्या होती है? प्रथम प्रथम n n प्राकृत n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1 बाय क्या होंगे? 2। अच्छा, दोनों में n इंटू n प्लस 1 बाय 2 है। वो क्या करेंगे हम लोग? सवाल बन चुका है, अब गुना भाग वाला गप है। इस सवाल में मात्र 2 स्टेप ही समझना है। 2 स्टेप समझ गया तो पहला है tn कैसे निकला, और दूसरा है इसको ब्रेक करके फार्मूला लिखना। समझ में आ गया ना? बाकी उतना दिमाग लगाना सवाल में नहीं है, बाकी तो अब कैलकुलेशन हो चुका है। जो सिंपल कैलकुलेशन है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब बताओ n इंटू n प्लस 1 बाय 2 क्या होंगे? तो 2n प्लस क्या होंगे यहाँ से 1 अपॉन में क्या होंगे 3 क्या होंगे? हाँ सर। n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन निकाले 3 बचा ना यहाँ पर, तो 3 और 2n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 2 क्या किए हो? कॉमन निकाल लिए हो। यहाँ तक समझ में आया? अच्छी बात है। n इंटू n प्लस 1 बाय 2 समझ में आ गया ना? मल्टीप्लाई करो 3 एकम 3, 2n प्लस क्या होंगे? अच्छा 1 प्लस क्या होंगे 3 अपॉन में क्या होंगे 2n प्लस 3 एकम 3। देखना किताब को। n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 3 एक 4 और 2 LCM देखो 3 एक 2n प्लस 4 2 खींच लिया बाहर है, 2 खींच लिया बाहर। तो यहाँ क्या होंगे n प्लस 2 होंगे, अब बट्टे में क्या होंगे और 2 2 क्या होगा? आंसर मिला। आंसर तो बुक लेकर आए हो? नहीं लेकर आया। सेंट क्रीम मारना फटल था। कैसे तो पढ़ेगा? फटल है तो उसको बेंडिंग हम करेंगे, तू करेगा बेंडिंग? तो बेंडिंग कब करेगा? मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ लेकर आना चाहिए ना। अब हम 50 पे PDF खोलेंगे देखेंगे, ऑनलाइन में होता है काम है? पानी गिर चुका है, रहने दो उसको, रहने दो, वो सूख जाएगा। ज़्यादा करेंगे तो पन्ना फट जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बुक जब फट चुका है तो बेंडिंग करो ना। तू तो 2 साल से पढ़ रहे हो, बुक पता है 2012 से ही बुक आ रहा है ये, है ना? तो उसको रखना पड़ेगा, उस अनुसार से रखना पड़ेगा। दूसरे को देर हो तो ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा बुक हम कैसे रखेंगे, वैसे नहीं होता है। बाबा तो भगा देते थे, बुक ने देखेगा सवाल, नया चैप्टर पढ़ो स्टार्ट सीधा। मोबाइल से पढ़ाई होता है, हैं? 2 मिनट टाइम बर्बाद होता है देखना ही में सवाल। अब इसको रोटेट करोगे ना तो फ्रूस हो जाएगा, रोटेट मत करना, इसे रहने देना। ये प्रॉपर्टी है इस PDF का। चलो तो क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बनेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने जो बताया तरीका 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 पहला दूसरा तीसरा पद देखो इसका हो जाएगा। पहला पद उससे अधिक फिर उससे अधिक, तरीका मेरा देखो। पहला पद उससे अधिक उससे अधिक, दूसरा पद उससे अधिक उससे अधिक, तीसरा पद उससे अधिक, nवां पद उससे एक अधिक फिर उससे एक अधिक। भेज दिया TN एक बार में। नहीं तुमको नहीं होता है तो वैसे करके लिखो जैसे मैंने बताया है, सीधी सी बात है। कॉमा दे के लिखो। ये सवाल छोड़ देते हैं, बना लेना इसको। हम बना देते हैं 3 नंबर सवाल, इसमें स्क्वायर वाला है, इसको भी वही तरीका से बनाना है। 3 नंबर को भी वही तरीका से बनाना है। 3 नंबर सवाल में चलो, 3 नंबर सवाल में 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 100 इस प्रकार से प्रॉब्लम दिए हुए हैं, है ना? कहाँ जा चाहिए रे, है ना? या तो देखो इतना निकला ना। तो इसमें पहला काम मैंने क्या बताया, पहला काम क्या निकालने के लिए, TN निकालने के लिए, है ना? तो पहला पद जो मेरा है वो फर्स्ट काम होगा TN निकालने के लिए। दिमाग लगाओ कैसे निकालेगा TN, बताओ। सर यहाँ पे 3 to 5 ई भी बढ़ रहा है सर। यहाँ पे इस पे लग रहा है AP का हाँ यहाँ पे ई वाला जो 3, 5, 7 n पदों तक। इसके बाद है एक कहाँ तक? n पदों तक। सबका पहिल पद, सबका कौन पद लिया? पहली पद लिए n पदों तक हो गया ये AP में बन चुका है। किसमें बन चुका है? ये AP में बन चुका है। फिर कॉमा लगाएंगे सर 5 इस सब का पहिल पद 1 का स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्राकृत संख्या का वर्गों का योग होंगे। हाँ सर हो जाएगा, बना लीजिए, छोड़ दीजिए। इसको ऐसे करो 1, 2, 3 वर्ग प्लस कोई मत करो, 4, 100 कहाँ तक
n पदों तक और इसका स्क्वायर। डायरेक्ट खींच दें सवाल को एक बार, देखो डायरेक्ट हम, ये तो ठीक है ना, प्रोसेस सही है, बना देते हैं एक बार, टी एन निकाल देते हैं, खाली टी एन निकाल देते हैं, फिर डायरेक्ट करके मिलाएंगे, देखो मिला कि नहीं, तब तो होगा ना। चलो पहला पद क्या है यहाँ पर, ये एपी में है कि जीपी में है, एपी में जिसमें भी रहेगा, अच्छा एपी में हो कि जीपी में हो, कभी कभी जीपी में हो सकते हैं, उसके अनुसार उसका टी एन निकाल लो। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू 5 में 3 गया 2, समझ में आ गया यहाँ तक। ये बताओ ये किस में है, एपी में है ना, तो ए प्लस पिछला वाला ठोस होना चाहिए चैप्टर सॉल्व करने के लिए, n माइनस 1 इंटू क्या होंगे डी, अब पूरा क्या होंगे स्क्वायर। चलो डायरेक्ट करो, 2 गुना n 2n माइनस 2 प्लस 3 कितना होंगे 1 2n प्लस 1 है, n माइनस 1 से गुना करेगा तो n माइनस 1 होंगे, माइनस 1 प्लस 1 चला गया, क्या बचेगा n स्क्वायर। कहा था डायरेक्ट किसे कर लेते, अरे हम कर लेते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या जो 2n प्लस 1 के रूप में। ये क्या दिख रहा है 3, ये 5, ये 7, कौन संख्या जा रहा है जी, ये विषम संख्या 2n प्लस 1 हुआ। अब वो परिभाषा कम दे, तुम्हारा 2 से भाग देने लगने वाला, यही परिभाषा कम देता है, इसीलिए पढ़ो, जो कम देता है वो पढ़ो। क्या विषम संख्या है तो 2n प्लस 1 होंगे, पहला पद है तो 1 का स्क्वायर, दूसरा पद है तो तेसरा तो 3, चौथा 4, n है तो n का स्क्वायर। बोलो क्या लिखने का सकता है, कंपटीशन में से शॉर्ट किए जाते हैं सवाल को, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। अब एजमार्क देखते हैं कि सही में है कि नहीं, तो इसमें जो n का मान होंगे वो आप कहाँ से n का मान लेंगे, 0 नहीं होंगे, n का मान 1 2 3 4 होंगे, n का मान यहाँ क्या होंगे 1 2 3 4, क्योंकि प्राकृतिक संख्या होता है ना, होता है ना, n का मान 1 धरो तो 2 एकम और 2 1 पूरा और फिर 1 का स्क्वायर 1, n का मान 2 धरो 2 दूना 4 1 5 और फिर 2 का स्क्वायर, n का मान 3 दूना 6 1 7 और फिर 3 का स्क्वायर, हो इसी प्रकार से काम होंगे। टी एन समझ में आया। अब जब टी एन समझ में आ चुका है, इसमें सिग्मा लगा और फिर इस सवाल का क्या है मेन मंत्र, एन केन प्रकार एन, टी एन लगावेन और सिग्मा पावेन, ये सूत्र मूल मंत्र है। बहुत प्रकार के रहेंगे सवाल, उसका क्या निकाल लो पहले टीएन और फिर क्या लगा दो सिग्मा, फिर ऐसे मिल जाएगा। एन केन प्रकार एन, टी एन लगावेन और सिग्मा पावेन। चलो यहाँ तो टी एन बराबर यहाँ से निकल चुके हैं, समेशन ऑफ एन बराबर 1 से कहाँ तक एन तक, है ना। आईआईटी समय से बहुत एक अलग लेवल का ही बनता है सवाल, अच्छा लेवल बनते हैं सवाल जोड़ने के लिए। टी एन कितना है उसका, इसका टी एन 2n प्लस समेशन ऑफ एन बराबर 1 से कहाँ तक n तक 2n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर। अब दोनों का छोटा तो उसका मेकअप कौन करेगा, कोई करेगा, अंकित करेगा। हम ही के सब का समझ में आ गया ना। जानबूझ के छोड़ता है, खूब डांस किया, इमरजेंसी के कारण छोड़ता है, उसका यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। तो बहुत खा के भाग गए। इन सीरियस कंडीशन सिर्फ घर ठो में है, तुम्हारे फैमिली में तुमको है तो ही गुंजाइश है, वरना गुंजाइश नहीं है। छूट गया तो उसका कोई गारंटी नहीं, सीधी सी बात है। वर्गों को छिका लिए हैं, चलो आगा। मोदी ठिकाने लिया है सबका, हम ठिका लिए हैं। वो कहता है बने जनता लोग जा रहा है ऊपर, ठिकाने लगा है सबको। 3 गो तो रात को कल को 2 घंटा नहीं सोते। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। मल्टीप्लाई करो पैकेट से 2n गुना n स्क्वायर, तो समेशन ऑफ n बराबर 1 से कहाँ तक n तक, 2n गुना इतना तो 2n क्यूब, कोई मत लगाना भूलना नहीं तो खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ गया ना। n गुना n क्या होंगे, पैकेट इसमें इसमें करो फिर इसमें अलग अलग हो जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है ना। समेशन ऑफ n बराबर 1 से n तक 2n क्यूब प्लस समेशन ऑफ, ये जोड़ने का काम है और ई जोड़ने का काम जो है हम अभी इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी पढ़े नहीं हुए और तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं, आउट ऑफ कोर्स है वो, 12th में जाओगे सेकंड वैल्यू में इंटीग्रेशन शुरू है ना, वो चीज़ है।
तो वहाँ पर उसको इस्तेमाल तो कर सकते हो। इंटीग्रेशन को लगाएंगे n बराबर 1 n से इंटीग्रेशन करेंगे, एक लाइन में खींचा जाएगा सवाल। तो इंटीग्रेशन और समेशन दोनों का एक ही काम है। इंटीग्रेशन का भी काम है जोड़ना और समेशन का भी काम है जोड़ना। चूँकि इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट है तो काफ़ी हाई लेवल चले जाते हैं, मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। उस पर आसानी से हम लोग इधर उधर कर लेंगे, इस पर उतना आसानी से नहीं होता है, लेकिन उतना बड़े नहीं है इंटीग्रेशन, इतना ये समझना है। तो अब बताओ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, इससे बाहर हो जाएंगे। 2 इंटू n बराबर 1 से कहाँ तक, n तक क्या होंगे यहाँ से, कांस्टेंट बाहर हो जाते हैं, है ना। वेरिएबल सिर्फ n वेरिएबल है, कैसे बुझे, अरे n है तो n वेरिएबल नहीं होगा, है ना। फिर प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, n बराबर 1 से कहाँ तक, एक आप अलग लेवल का ही ये चैप्टर अपना है। चलो इतना तक समझ में आ गया ना। अब सिर्फ इसको देखो, ये क्या दिख रहा है, पता है ना इसका, 1 का क्यू हो गया 2 इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कराए हैं सूत्र, ठीक है। फिर ये देखो, ये क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपन में क्या होंगे 6 होंगे। इससे n इंटू n प्लस 1/2 खींच लो। हाँ n इंटू n प्लस 1/2 खींच लिया। अब देखो n इंटू 1/2 खींचा, ठीक है ना। दो गो है ना, एगो खींच लिया है तुम, क्या गो है यहाँ पर, दो गो है ना, दो तो गुना में है, उसको अंदर रखेंगे। और यहाँ क्या लिखा जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, सिंपल सी बात है। पावर कितना था, एगो खींच लिया, एगो रह गया, बस, ठीक है। फिर देखो n इंटू n प्लस 1, तो 2n प्लस क्या होंगे 1, कोष्ट लगाना है। अब फिर 2 गुना 3, तो 2 बाहर, क्या बचा यहाँ से 3 बचा बाहर, इतना समझ में आया। n इंटू n प्लस 1/2, 2 कट गया, है ना। तो n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 अपन क्या होंगे 3। अब तो गुना भाग है, n इंटू n प्लस 1/2, एलसीएम क्या होंगे इसका 3, n गुना n प्लस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, n गुना n स्क्वायर 3n स्क्वायर, n गुना n 1 3n प्लस 2n प्लस क्या होंगे 1 हो जाएंगे। इतना बात समझ में आया सबको। अच्छा आगे देखो, आंसर पूछ चुका है, गुना भाग हम लोग कर रहे हैं। 3n स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3n स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखो, अब देखो तुम, इसमें एलसीएम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं एलसीएम, 3n स्क्वायर, 3n में क्या एलसीएम आ रहा है 3n आ रहा है एलसीएम, 3n से निकल, 3n क्या करिए बोला, फिर यहाँ इन दोनों में एलसीएम नहीं आ रहा है 3n, कॉमन, ओहो कॉमन, ये दोनों में कॉमन निकल रहा है, दोनों में कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है कॉमन 3n, तो 3n खींच लिया, क्या बचा n प्लस 1। यहाँ दोनों में एक निकालो, तो एक निकालेगा तो, एक सेकंड रुको, नहीं बैठ रहा है, सेम चीज़ नहीं मिल रहा है डिजिट, अभी तो हालांकि अथी करवे किए है ना, ऐसे रहने दो, नहीं भांज बैठ रहा है। यदि यहाँ होता ना 3, तो अब देखो, अब यदि यहाँ से n+1 निकाले हो तो यहाँ n+1 पूरना चाहिए ना, तभी ना कॉमन होगा, नहीं पूरेगा तो इसे छोड़ देंगे सवाल को, पूर गया। 3n स्क्वायर प्लस 3 2 5n प्लस 1 1 बटे में क्या होंगे 3। चलो ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर हो चुका है n इंटू n। अब देखो डिपेंड करता है कि एनसीईआरटी किस प्रकार आंसर दिया हुआ है, गुना भाग में इधर उधर भी आंसर डिफर कर सकते हैं, शायद यही होंगे। अब तुम्हारे पास आंसर है ही नहीं, मोबाइल खोलो, फिर वो भाग गया, +3 हो चुके हैं, समझ में आ गया ना। रहने दो, PDF रहने दो, वैसे आंसर बाद में तो मिलाते रहना अपना। क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज दिया है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1 इंटू 1/3 इंटू 4 प्लस सो ऑन, इतना दिया है, समझ में आ गया ना। TN निकालना होगा, 1/1, 2 1 2 3 सो ऑन n, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, n को देखो, मार्केट कब जा रहे हो, मार्केट से देखिए ना, आज से कल तक ना। हाँ तो सिमेट्रिक कला का भी कह दिए हैं,
सबको 100 जमा करेगा वो लोग, 100 में हो जाएगा वो लोग को, हालांकि n पदों तक। हो जाएगा। अगला बार तुम लोग कितना लगा था लगभग हम लोग 300 लगा। मैट्रिक में? मैट्रिक में तो लग गया था सर, उसमें भी लगभग हमको लगता है 300 लग गया होगा। इतना नहीं लगा होगा। है सर, उतना लग गया था। मैट्रिक में कि 2 बार 3 बार लाए थे, 2-3 बार लाए थे। हमने कहा सर 200 ले लिया, 200 100 रहने तो तब तक 200 भी ले लो, उससे देखेंगे फिर सटेगा तो देख रहे हैं। ज़्यादा पढ़ते तो मतलब चलो ठीक है, 1 2 3 4 100 कहाँ तक? n पदों तक, 200 ले लो। n पदों तक है ना। फिर सबका दूसरा, इसका दूसरा पद देखो क्या निकला है, 2, इसका देखो 3, इसका देखो 4, कहाँ तक? n n पदों तक। इतना समझ में आया? अच्छा, अब बोलो Tn बराबर क्या होंगे? 1/, 10 बराबर 1, AP में है ये, एक जरूरी नहीं है AP में ही होंगे, जरूरी नहीं है, कुछ में किसी में भी हो सकते हैं, ये ध्यान देना। एक सवाल है ऐसा जिसमें GP में दिया हुआ है, भ्रमित करने के लिए कुछ भी दे सकता है एग्जामिनेशन में। तो A प्लस n-1 इंटू क्या होंगे? D, ठीक है। इसको लिखने के लिए भी में 10वां में A लिखेंगे, तब D लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, तब लगाएंगे। और यहाँ उसका कोई मैंने नहीं, एक बार लिख दी सीधा। तो सब जगह का अपना अपना वैल्यू है ना, सब जगह का अपना अपना वैल्यू है। तो A प्लस n-1 इंटू 3 में 2 गया D, समझ में आ गया ना, यही सवाल है। Tn बराबर 1/n-1 गुणा करेगा, 1 से n-1 ही होंगे, एक क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आए n-1 से n-1 ही होंगे, 2 में से गया 1, तो n प्लस क्या होंगे? 1। अब मेरा डायरेक्ट तरीका भी, पहला पद 1, दूसर 2, तेसर 3, n क्या होगा? n पहला पद उससे अधिक, दूसरा पद उससे, तीसरा पद n पद उससे अधिक, हो गया, सीधा सीधी है, समझ में आ गया ना। और इस सवाल को बनाने में एक स्पेशल कंसेप्ट भी होता है, हालांकि वो कंसेप्ट पढ़ोगे 12th में, और उससे बचते हुए बनाएंगे सवाल को हम। इंटीग्रेशन से बनोगे ना, वहाँ ब्रेक करना पड़ता है अंश को। अभी तक किसको, हर अंश को ब्रेक किए हो ना, किए हो ना, हर को ब्रेक किए हो, हर भी ब्रेक होता है, ठीक है ना। 12th में ब्रेक करते हैं उसको, हर को। तो इस सवाल को आगे, अब आगे सॉल्व करने में इस पर तू समेशन नहीं लगा सकते हो, इस पर तू सिग्मा लगा करके, मान लो सिग्मा लगाएगा ना, सोचेगा ये सिग्मा लगा दीजिए 1/n इंटू n+1 है, ठीक, यहाँ से लगा दोगे। अब तू कहेगा इसमें लगाइए सिग्मा 1/सिग्मा n इंटू n+1, गलत बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने क्या होता है इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कि बता है ना जी अभी, जिसमें तो नीचे नहीं लगा सकते हो सिग्मा, लिमिट नहीं है कि ऊपर नीचे लगता है, लिमिट का फिर अलग प्रॉपर्टी, लिमिट ऊपर नीचे लगता है। लिमिट जब पढ़ाएंगे ना, ऊपरों में अलग लिमिट चढ़ा देंगे, नीचे में अलग लिमिट चढ़ा देंगे, तो कहीं घुस जाता है लिमिट सब, ठीक है। तो लिमिट चूँकि नहीं है, डिफरेंशिएशन भी। चलो ठीक है, इतना बात हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए 12th में अलग सिस्टम है, कि अभी तक तूने अंश को अलग किया है, हर को भी अलग करते हैं। अभी तक हमें सिखाते हैं घर अलग नहीं होते हैं, वो तो ठीक है पढ़ाते हैं तुम्हारे लेवल के अनुसार से, लेकिन हकीकत में है कि वो तो भी अलग, उसको भी अलग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ से शॉर्टकट तरीका ले रहे हैं, उससे बचते हुए। और एक अलग तरीका है उससे बचते हुए, देखो यहाँ से 1/Tn बराबर सीधा लिखो, Tn बराबर लिख सकते हो n+1 - 1 अपॉन में n इंटू n+1, बताओ। यही तो अब हुआ, n जोड़ देन घटा दिए ऊपर में, है बताएं फर्क पड़ेगा इस पर, ये वाला स्टेप समझ में नहीं की। n जोड़ देन घटा दिए, n क्या होगा, कट जाएगा तो एक ही ना बचेगा, समझ में आया अब, हैं? हाँ सर, n जोड़ देन क्या किए, घटा दिए। फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये तो कुछ खास सवाल में कर लेंगे कोई, ठीक है, और तुमको यही टाइप कुछ दिए ही रहेंगे, जैसे नहीं उतना डेप्थ में देगा, 12th के लगने वाला सूत्र है ना, वो अपना उसका एक फार्मूला है, अपना रूल है, उस प्रकार से इंटीग्रेशन किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसका लास्ट स्टेप लिख दिया, इस प्रकार से होते हैं। n जोड़ दे क्या करो, n क्या करो उसमें
घटा दो। अब क्या करो, अब अनसेलेक्ट कर दो। अब क्या करेंगे, अलग करो। तो बताओ टी एन बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे, एन प्लस वन बटे पूरा ई टर्म, कोई दिक्कत, माइनस एन अपॉन, हाँ देखो ना 2 दिन बाद फिर किधर ढोल बजेगा, फिर उधर जाना, तो ऐसे करते में तो चौपटे हो जाएगा सब चीज़, समझने वाली बात है। एक आध दिन हुआ तब तो चलते रहता है प्रोग्राम, उसको तो कोई कामे नहीं है, समय पुर चुका है उसका तो ढोल पे बजवा देता है। अब तुमको तो डेली काम अभी करना है। चलो एन प्लस वन क्या होंगे, एन एन क्या होंगे, तो 1 अपॉन क्या लगेंगे, माइनस 1 अपॉन क्या लगेंगे, n+1। हाँ अभी भी कहेगा तो बच्चे में है, लेकिन अभी इसको तोड़ देंगे हम स्पेशल सीरीज। अब बताओ थ्योरम जो पढ़े थे हम लोग, थ्योरी जब प्रूफ किए थे, कुछ इसी प्रकार से थ्योरम में भी आया था, पेज है प्रूफ करने वाला जो प्रूफ किए थे सिग्मा क्यू और एन क्यू और एन स्क्वायर। तुम्हारे पास थ्योरी वाला पेज है, देखो तो। इसीलिए टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। नहीं है तो कोनो बात नहीं है। जो पढ़ाए थे थ्योरी प्रूफ किए थे ना, तादाद में यूज किए थे आइडेंटिटी, तो उसके नीचे कुछ लिखे होंगे, आइडेंटिटी के बाद वाला हमको उसकी काम चाहिए। नहीं है तो छोड़ो, यही तुम्हारे दिमाग में है ना, दिमाग में तो हो जाएगा, रहने दो, बंद करो, नहीं मिल रहा है तो देखो यहाँ से। तो यहाँ से वही काम करेंगे हम लोग, एन बराबर यहाँ से 1 2 3 सो 1 क्रमशः क्या करेंगे, रखने पर एन बराबर 1 2 3 सो 1 क्रमशः क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। अब पुट करो यहाँ से, एन बराबर 1 करेगा तो पहला पद, 2 पुट करेगा तो 2 और 3 पुट करेगा तो सॉल्व करो, ये सब मिलेंगे है ना। एन बराबर 1 पुट करो, 1 बटा क्या होंगे, 1 माइनस 1 बटा 2, 1 माइनस 1 बटा 2 1 बटा 2 होता है ना, वही तो लिखा है। एक एलसीएम एक लेके लिखा हुआ है, तो एक लिखते नहीं, लेकिन एक लिखना है यहाँ पर, समझ में आएगा ना, पूरी जगह नहीं सही है, हाँ हो गया। मतलब सही है, चेक कर लेना चाहिए एक बार। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलो, यहाँ तो माइनस है तो वहाँ प्लस जा रहा है, मतलब वहाँ यहाँ पे माइनस वहाँ प्लस। अरे पूरा का सॉल्व करके पाला पद मिलेगा, पूरा का सॉल्व करो। एन एक टी एन बराबर 1 रखेगा तो पाला पद मिलेगा ना, 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2, उसको सॉल्व करेगा तो ये नहीं निकलेगा। फिर 2 पुट करो, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, सॉल्व करेगा तो यही ना आएगा। हाँ अब एन बराबर 1 2 3 सो 1 क्रमशः पुट करेंगे हम लोग इसमें, अब फिर तब उसको क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे उसको। बात समझ में आ गया ना, पुट करो तो एन बराबर 1 पुट करेगा तो 1 अपॉन क्या होंगे, 1 लिखो, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, माइनस 1 अपॉन क्या होंगे 2, कोई दिक्कत। चलो आगे पुट करते हैं, ये निकल गया कौन पद, ये पहला पद निकल चुका है, T1 निकल चुका है, कौन निकल चुका है। अब T2 बोलो, T2 पुट करेगा तो 2 पुट करेगा तो 1 बाय क्या होंगे 2, माइनस 1 बाय T3 बोलो, माइनस 1 बाय 4, बुझ गया होगा भांजिया। 1 बाय 4 है तो 4, और माइनस 1 बटा क्या होंगे, सो ऑन। टी एन बराबर वो तो लिख ले है 1 बटा एन माइनस 1 बटा एन प्लस, इस सबको जोड़ेंगे तो पहला दूसरा पद सबको जोड़ेंगे तो क्या होंगे, जोड़ने पर कौन चीज़ करने पर, जोड़ने पर ये निकलेंगे ऐसे निकलेंगे। अब लगाओ कल वाला स्टैटिक्स, मेरा दिमाग देखो, जोड़ेंगे तो ए माइनस में किस में है, चल गया ये कैंसिल, ये जाएगा, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, और ये भी जाएंगे, यहाँ कुछ टर्म होंगे ये भी चले जाएंगे, क्या बचा सिर्फ 1, और क्या बचा 1 माइनस 1 बटा एन प्लस, तो हो चुका है, ऐसा निकल चुका है। गुना भाग करके जो आंसर उस रूप में ला देते हैं, एलसीएम लो, n प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, n प्लस 1 जिससे मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 1 घटेगा, 1 1 चला गया, तो ऐसे निकल गया n बटा n प्लस 1। समझ में आया, नेक्स्ट पेज लाओ, लगाओ। तो अब्सेंटी कभी नहीं छोड़ता है, सवाल लाओ ना, है ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, आप बोले थे रोटेट नहीं करने के, रोटेट करने के बाद वो भाग जाता है, इस गड़बड़ी है इस पे मोबाइल में, अथी मतलब इस ऐप में ही इस सिस्टम है,
ठीक है तो था भाग और ऐसे रहने दो, देखिए लेंगे सवाल हम। एक ऊपरी है यार। दृष्टि ऊपर नहीं है, नीचा है, इसलिए रहने दो जैसा है वैसे। 18 यही सब चलते है, पीडिया वाला गप हम नहीं करते हैं। अब कहाँ खोजेंगे इसको, यहाँ होगा उस श्रेणी, यहाँ है, सब खराब बात है। 5 नंबर सवाल देखो, वही है जो मैंने बताया था, देखो है इसको मैंने अति कर देंगे सर कहा है ना। सिस्टम। हम तो वहाँ बताए थे कि ऐसे संभावना है, और देखो सवाल वैसे पूछ दिया किताब में भी, 20 तक दिया है। तो प्रथम देखो सीरियली जा रहा है ना सीरियली। हाँ सर सीरियली तो क्या करोगे इसमें, इसमें एक से और लेंगे। 4 तक इसमें ऐड कर दें। ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 कहाँ तक 20 का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस, ठीक है, हो गया। हाँ है समझ में आया। हाँ तो इसको जोड़ने से उधर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाई 6। हटा के रखो इसको खुट्टा को। तो यहाँ पद क्या को है बताओ, 1 से लेकर क्या को पद है, सीधा हमारा हिट विकेट 20 इंटू 20 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, बाकी गुना भाग तुम्हारा है ये। यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव सीरीज क्या दिया है मेरे पास, 3 गुना 3 8 इंटू 6 गुना 11 9 गुना 12 6 गुना 11 9 गुना 14 हो इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, TN निकाल लेंगे। तो TN वाला बोलो, पहली पद क्या है 3 6 9 16 n पदों तक, n पदों तक। फिर देखो 8 11 14 16 n पदों तक, समझ में आ गया ना, n पदों तक। तो TN बराबर बताओ क्या होगा यहाँ से, ए कितने होंगे यहाँ से, a प्लस n माइनस पहले देख लेना एक बार, एपी में है ना, एपी में है ना, AP में है। 3 से बढ़ रहा है, ये भी किस में है, एपी में n है, माइनस 1 इंटू 3 ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 3 गया 3 d निकल चुका है। फिर चलो इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होंगे, 11 में 8 गया 3, ठीक है। चलो TN बराबर बताओ, यहाँ से आओ, TN बराबर 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस क्या होंगे 3, 8 प्लस 3n माइनस क्या होंगे 3, ठीक है। हाँ तो अब काट देंगे, जाने वाले को थोड़े कोई रोक सकता है। 3 कट गया, 3n इंटू 8 में 3 गया 5, तो 3n प्लस क्या होंगे 5 होंगे। अच्छा TN निकल चुका है, तो अब क्या लगा देंगे इसमें, समेसन, क्या लगा देंगे समेसन ऑफ TN, n बराबर 1 से कहाँ तक n तक बराबर समेसन ऑफ n बराबर 1 से n तक, क्या लगा देंगे, TN का मान रखेंगे 3n इंटू 3n प्लस क्या रखेंगे 5। अब एक बार चेक कर लेते क्या मैंने जो इस श्रेणी निकाला क्या वो इससे मैच कर रहे हैं, इससे मैच कर रहे हैं, चेक कर लेते एक बार। एन और क्या पुट करेगा, रखो 3 इंटू 1 क्या होंगे 3, पहली टर्म मिल गया, 3 इंटू 1 3, अब 5 3 8 उड़ गया। दूसरा टर्म रखो 3 दूना 6 मिला, तीसरा टर्म 3 दूना 6 5 11, 3 रखो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 5 14 उड़ गया। यानी कि मेरा निकाला हुआ क्या है, सही है, ठीक है ना। चलो तो मल्टीप्लाई करो, सिग्मा n बराबर 1 से कहाँ तक n तक, 3n गुना ई करेगा तो बोलो 3 तिया 9n स्क्वायर प्लस 5 तिया 15n, समझ में आ गया ना। जो आदमी कम से कम 24 एज तक कष्ट काट लिया तो 24 के बाद उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आगे जहाँ तक जिंदा रहेगा, मार 24 ईयर तक। और जनरली यहीं तक लोग पढ़ते भी हैं, इसके बाद फिर तो 98% तो नहीं पढ़ पाते हैं ना, इधर उधर बहुत सारे काम है, समझ गए होंगे। तो 24 तक सेक्रीफाई करना पड़ेगा तुमको, और इसके बाद इतना यदि कर लेते हो तो फिर तुमको कहने वाला बातें नहीं है, समझ में आ गया ना। और जो पीक टाइम शुरू होता है आफ्टर 12th, हम मान के चलते हैं ये कि 12th के बाद एक फिल्म पढ़ाई स्टार्ट होता है,
एक्चुअली पढ़ा है। इधर तो ABCD तो पढ़ रहे हो नहीं है। एक्चुअली जो तुम्हारा गोल है वो अचीव 12th के बाद ही होता है वो चीज़ एक्चुअली में। ऑनर्स करोगे और उसके लेवल पर अच्छे अच्छे जॉब मिलते हैं ऑनर्स लेवल पर। इंटर लेवल इतना सारा जॉब नहीं है ना, UPSC UPSC जितना भी एक से एक धुरंधर जॉब है वो तो इंटर के बाद ही सब है। IIT भी करोगे तो इंटर की बाद ही है। इंजीनियरिंग जॉब, मेडिकल क्षेत्र में जॉब जिसमें जाओ तो इंटर की बाद ही है। तो एक्चुअली हम ये हम मान के चलते हैं कि 12th तक ABCD सीखते हो, लेकिन नर्सरी UKG में हो। वैसे 12 लेवल पर भी है तो थोड़ी ना हो जाता, उसके बाद तो 12th के बाद उसको शुरू पहले से फिर पढ़ना पड़ता है, competition पढ़ना पड़ता पूरा है ना। करना पड़ता है, उसके यही बाद बात ही तो ना नहीं समझ रहा है आदमी। ये लोग तो अभी तो इन लोग को नहीं है पता कि 12th जब अभी कर रहे हैं, अभी क्या पढ़ा रहे हैं समझ तुमको अभी कुछ भी पता नहीं है। ये जब पता चलेगा जब जाओगे ना पैसा देकर भी, जरा पटना ले लीजिए सर साइंस पढ़ाइए, तब पता चलेगा कि हम यहाँ देखें। खपरा वाला में की घींचे हैं तुमको, वो क्या घींच रहा है, तब पता चलेगा। समझ रहे हो ना, वो तब पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं शांत रह को सब चीज़ सीख लो। बहुत भटकना पड़ेगा फिर भी नहीं सिखाएगा, टकू लेकर नहीं सिखाता है। खूब दौड़ना पड़ेगा, एब्सेंट रहोगे, दिक्कत होगा, घर जाना पड़ेगा, स्कूल में काम है, कॉलेज में काम है, बीमार पड़ गए हो, चला गया। यहाँ तो सब बड़ा गप है ना, सब चीज़ से मुक्त हो, आओ पढ़ो जाओ, सब चीज़ पहले नहीं मिलेगा तुमको। तो इस वो बात है, वो तब पता चलता है। चारों तरफ देख लिए। हाँ इसीलिए कह रहे हैं, जब कहते हैं तो भरोसा क्या करो कम से कम। अच्छा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन ऑफ 9n², n बराबर 1 से कहाँ तक जाएंगे, n तक। समेशन ऑफ 15n, n बराबर 1 से कहाँ तक, n तक जाएंगे। ठीक है। अच्छा तो 9 क्या है, कांस्टेंट। 15 क्या है, बाहर निकाल दो इसको। तो 9 समेशन ऑफ n², n बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, प्लस 15 क्या होंगे बाहर, समेशन ऑफ n बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। हाथ रख रखो, पढ़ाने वक्त हाथ मत रखा करो, दिमाग 100% काम नहीं करेगा। दिमाग नींद कब लगता है पता है, जब शरीर का कोई एक भाग रेस्ट करता है ना, तब आदमी नींद लगने लगता है। इसीलिए ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा 100% इफिशिएंसी नहीं होगा, नींद लगने लगेगा, आलस लगेगा शरीर में, डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए मत रखा करो, इस कारण से हम बोलते हैं बार बार 9 × चलो इसका मन बताओ। इसीलिए कारण से हम क्लास टोकते रहते हैं, भोकबाज रहते रहेंगे तुमसे, तुमको आगे आने भी नहीं देंगे, दिमाग अपने तरफ खींचेंगे, दूसरे तरफ नहीं जाने देंगे। कई रीजन से हम पूछते हैं, चलो बताओ। n × n × n + 1 × 2n + 1/6 प्लस 15 × इसका लिखा n × n + 1/2। ठीक है। चलो 3 × 9 और 3 × 9 और 2 × 6 कट गया ना। अच्छा n × n+1/2, यहाँ भी n × n+1/2, यहाँ दोनों में क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। जनरली में जो है ना तुमको n × n+1/2 कॉमन निकल ही जाएगा। तो n × n+1/2 कॉमन निकाल लिया, तो 3 × ये वाला टर्म एक बार गुना करके घींच ही देंगे। तो 3 दूना 6n प्लस क्या होंगे 3, n × 2 15 बच गए, यहाँ से 15 देखो निकल चुका है। तो 15 3 कितना हो गया 18, बट्टा में 2 नहीं निकल गया। 15 3 कितना हुआ 18। अच्छा घींच लो बाहर, 6 खींच लीजिए बाहर। 6 और 3 1 3। अच्छा एक स्टेप लिख देते हैं, n × n + 1/2, 6n प्लस 15 3 कितने हो गया 15 3 18 हो गया। या 2 से भाग दें तो सीधा सीधे रखो ना, 2 से इसमें भाग लगेगा ना, लगाएगा भाग। तो n × n + 1 × 2 × 6 और 2 9 18, यही आंसर निकल चुका है। समझ में आया, यहाँ बना दें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो एडिशन वाला है। क्या नंबर होगा, 7 नंबर। वी हैव, वर्गों का योग क्या दिया है मेरे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 100, इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो पहला काम है Tn निकाल लेना। Tn निकालो, Tn बराबर क्या होंगे 1 का स्क्वायर, बताए थे ना भी। पहला पद 1 का, दूसरा पद शुरू से, तीसरा पद शुरू से, चौथा शुरू से, n है तो शुरू से इतना स्क्वायर। अच्छा फिर बार बार हम आदत बनल है उसका। तो Tn बराबर क्या बोले हैं 1 2 3। Tn बराबर जो होंगे इस टाइप्स के जो अभी बता रहे हो ना प्रॉब्लम, ये हम बताए हुए थे, देखो दिखा देते हैं यहाँ पर। अब फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे।
एक ही आ रहा है, सम सही नहीं है पेपर। देखो यही है ना, सही कर रहे थे उस वक्त हम, सही ही कर रहे थे। TN बराबर है ना, TN बराबर, हाँ ठीक है तो है, लास्ट टर्म सही लिख रहे थे। देखो लास्ट टर्म, ये तो हम लास्ट टर्म में लिख रहे हैं ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आधार छोड़ करके 3 का स्क्वायर प्लस क्या होंगे, प्लस n का स्क्वायर। ये जो हम लोग लिख रहे हैं कि पहला पद है ये, दूसरा पद है ये, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे थे इससे पहले सबका पहला पद ले रहे थे, यहाँ लास्ट टर्म ही निकल ही गया, लास्ट टर्म, ये समझो एक तरह का, ये समझो फील करो क्वेश्चन को, इसमें लास्ट टर्म यहाँ निकाले हो ना, डायरेक्ट नहीं निकला, इसमें लास्ट टर्म डायरेक्ट ये निकल चुका है, लास्ट टर्म यही होंगे। बात समझ में आ गया ना, नहीं समझ में, दोनों में अंतर समझना चाहिए। इसमें 3, 6, 9 ये तरीका अपना है ना लॉजिक, इस प्रकार से लास्ट टर्म निकाले हो, TN निकाले हो तब निकला है। इसका श्रेणी का पहला पद 1, दूसरा पद शुरू से, तीसरा पद तो शुरू चौथा पद तो पांचवा n तो शुरू से, ये तो खुद लास्ट टर्म है, यानी कि लास्ट में लिखाएंगे। और समझ में आया, लास्ट में खुद ये लिखाएंगे, इसलिए प्लस के साथ आएंगे, ये सब नहीं आया था, ये प्लस के साथ आएंगे। बात समझ में आ गया ना, ये तो खुद लास्ट टर्म है। अब चूंकि ये खुद लास्ट टर्म है, देखना डबल डबल यहाँ यूज होगा, ध्यान देना, ये खुद क्या है लास्ट। इसको पहले जोड़ लो ना, शॉर्टकट कर दो। अब जोड़ने का फार्मूला का यूज होगा प्रथम एन प्रतिस्थापित वर्गों के योगफल। चलो बताओ क्या होता है, TN बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 6। अब ये लास्ट टर्म निकला n के पद में, अब इसमें सिग्मा TN सिग्मा लगा देंगे, तब इसका जोड़ निकलेगा। बात समझ में आ गया ना, ये गप इस सवाल में है, तो एक बार देख लो कर करके। n बराबर 1 धरो, 1 धरेगा तो एक धरेगा, n बराबर नहीं होगा, उतने पूरेगा। देख लो n बराबर 1 धरा है ना, 1 1 1 1 2 और 2 1 कम 2 1 3 बटे क्या है निकला 1। कैसे हो, गलत हो जाएगा, 2 रखो, 2 इंटू 2 1 3, 2 रखा है ना, 2 4 1 5 बटा कितना है 6 है, तो 3 दूना 6 6 5 हुआ ना, 2 दूना 1 का स्क्वायर 1 4 1 पूरा, सब पूरे रहेगा, है ना। अब क्या लगा देंगे, समेशन। देखो फैकरा किया उस समय पढ़ाए थे सर, है ना। बिछौना झाड़ दो, रुमाल लाए हो सेंट मार के, कहाँ गया था, बैठने दो राहुल जी को, बैठने दो। चलो आगा, समेशन ऑफ TN, n मैथ पढ़ने थोड़ी आया है, हम सोचे थोड़ा सा और टाइम पर आया है, लेकिन मैथ पढ़ने नहीं आया है, ठीक है। तो समेशन ऑफ TN सोचा होगा हो इंटर के झूठे मठाते हैं बगल में, यही सोचता होगा आवाज सारणी में, देखा कैसे उसने बताया, कैसे लिंक किया डोमेन स्ट्रक्चर से, पूरे नहीं लिंक था। समेशन ऑफ TN n बराबर 1 से n तक, समेशन ऑफ क्या है लास्ट टर्म n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे क्या है 6, n बराबर 1 से कहाँ तक है n तक है। अगर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना लग होगा, मल्टीप्लाई करो, समेशन ऑफ n बराबर 1 से कहाँ तक n तक, गुना करो इसको, तो गुना करेंगे तो पहले दोनों करें फिर इसको करेंगे, n गुना n क्या होगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या होंगे 6 होंगे, है ना। अब देखो यहाँ से समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, इसके से मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर इंटू 2n क्या होंगे 2n क्यूब, है ना। फिर n स्क्वायर करेंगे n में क्या होगा n स्क्वायर, फिर n इंटू 2n स्क्वायर, और फिर n इंटू 1 क्या होंगे n होंगे। अच्छा 1/6 क्या कर देंगे हम लोग बाहर, कांस्टेंट क्या होंगे बाहर। समेशन ऑफ n बराबर 1 से कहाँ तक n तक, तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस क्या होंगे n। अब सब में क्या करेंगे, अलग अलग सिग्मा लगाएंगे, 1/6 समेशन ऑफ 2n क्यूब n बराबर 1 से कहाँ तक n तक लगाए है ना। अच्छा ब्रैकेट लगा दो यहाँ से, प्लस 1/6 सब में गुना है, समेशन ऑफ n बराबर 1 से n तक 3n स्क्वायर, समेशन ऑफ n बराबर 1 से n तक इतना हो चुका है ना।
अब आगे काम करेंगे। कांस्टेंट बाहर का। इसका कांस्टेंट क्या होंगे बाहर, 1/6 से गुना इसका कांस्टेंट बाहर होगा तो द्वितीय कितना निकलेगा 6। समेशन ऑफ n बराबर 1 से कहाँ तक n तक n क्यूब प्लस 3 बाहर आएंगे 3 दूना 6। समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से n तक n स्क्वायर प्लस 1/6। समेशन ऑफ n बराबर 1 से कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे। अब बताओ क्या करेंगे आगे। क्यूब वाला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, क्या बताओ सूत्र बोलो। सर n इंटू n प्लस वन n इंटू एन प्लस वन और सबका होल होल स्क्वायर पूरा का क्या होंगे होल स्क्वायर होंगे। 1/2 इसका बोलो ई सर n इंटू n n प्लस वन n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बाय 6 होंगे। ठीक है इसका n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 सब में क्या आ रहा है कॉमन n n प्लस इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 क्या निकाल लेंगे सब में कॉमन तो 1/3 रहने देते हैं। पावर 2 एक खींच लिए तो क्या बचा n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 जो कॉमन आ चुके हैं तो क्या बचा यहाँ से 2n प्लस 1/6 ये कॉमन आ चुका है तो क्या बचा यहाँ से बचा है ये क्या लिखे थे प्लस n इंटू n प्लस 1/2 है ना। अब चलो मल्टीप्लाई करो एलसीएम कितना होगा सबका 6 एलसीएम हो गया 3 इंटू 2 6 तो n इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 6 कट गया क्या होंगे यहाँ से 1 होंगे n इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस 2 एक 3n प्लस कितना होगा 2 प्लस 6 है ना। अब क्या करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू अब देखो इसको एक चीज़ कर सकते हो n स्क्वायर 6 दूना 12 इसको बाहर कर दो n स्क्वायर प्लस 2n n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n और प्लस क्या कर देंगे इसको हम लोग 2 कर देंगे यहाँ से 3 का 2 1 3 हाँ 1 1 2 इसको लिख सकते हैं ना इसे n स्क्वायर n 3 n स्क्वायर नहीं दिए 3 नहीं लिखेंगे n प्लस 2n हाँ सर अति कम अति कर देंगे गुणनखंड कर रहे हैं n इंटू n प्लस 1 बाय क्या होगा 12 तो यहाँ से बोलो n दोनों में क्या दे रहा है कॉमन n दे रहा है कॉमन तो n प्लस क्या होगा 1 इसमें क्या दे रहा है कॉमन 2 तो n प्लस क्या होगा यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू n प्लस समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या होंगे n इंटू n प्लस 1 बाय क्या होंगे 12 n प्लस 1 खींच लो उससे n प्लस 1 खींच लो क्या बचा n प्लस क्या बचेंगे बचेगा 2 बचेंगे है ना। n प्लस 1 का क्या होंगे वो होल स्क्वायर होंगे क्या हुआ और कैसे n प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा n लिख दिया n प्लस 1 का क्या बचा यहाँ से अब n प्लस 1 क्या होंगे n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस क्या होंगे 2 अपॉन में क्या निकलेंगे 12। समझ में आ गया ना आए है क्या छोड़ समझ में आया 53 मिनट में थक गया थक तो